प्रदेश सचिव सचिव यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि नेमावर दलित महिलाओं के शोषण, बलात्कार एवं हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन करके माननीय न्यायालय के न्यायाधीश के मार्गदर्शन में जांच की। मई को भारती नामक आवेदिका ने आकर बताया कि 13 मई से उनकी मम्मी और उनकी बहनें और उनकी कजिन सिस्टर और जो भाई हैं वो गायब हैं। नेमावर बस स्टैंड से किराए से रहते थे। इस पर हमने तत्काल कई टीमें बनाकर इसकी खोजबीन की थी। संपूर्ण जांच में यह तथ्य आया कि जो नेमावर का रहने वाला सुरेंद्र राजपूत नाम का लड़का था, उसका जो रूपाली नाम की लड़की थी उससे प्रेम प्रसंग चलता था। और जब सुरेंद्र की शादी किसी अन्य उसके समाज की लड़की से होने लगी तो यह लड़की इंस्टाग्राम में उसके जो मंगेतर है उसके खिलाफ कुछ गलत पोस्ट डाल दी, जिससे यह क्षुब्ध हो गया और सुरेंद्र राजपूत अपने अन्य 5 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया और 5 लोगों को अपने खेत में गड्ढे के नीचे छुपा दिया था। एक और इसका जो मित्र था राकेश खंडवा का रहने वाला, उसको इसने मृतका रूपाली का मोबाइल दे दिया था और जो बार बार कई लोकेशनों से उसमें इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले जाते थे और पुलिस की टीमें बनाकर हम रूपाली समझकर उसको ढूंढते थे। इस तरह यह सुरेंद्र राजपूत बहुत सातिर किस्म का व्यक्ति निकला और इस घटना का हमने फिर पटाक्षेप किया। सर, इससे पूर्व में कोई अपराध दर्ज यहाँ पे थाने में सर हो? सुरेंद्र राजपूत का भी जो हमने VCN भी देखी है उसमें कोई अपराध दर्ज नहीं है। सर, पूरा मामला सर 49 दिन तक सर पुलिस सुराग लगाती रही, पता हाथ नहीं लगी, नाकामी रही सर पुलिस की। और उसके बाद में भी सर अभी पूरे आरोपी सर गिरफ्तार नहीं हुए, चक्का जाम किया सर आदिवासी समुदाय ने। सर इसको लेकर क्या कहना सर आपका? इसमें पुलिस ने इतनी अच्छी विवेचना की है क्योंकि 5 लोग गुम हुए थे और वो एक दलित परिवार के थे, तो हमने ये इसको एक पुलिस टीम भी अनुभागीय अधिकारी की उसमें बनाया था और इसमें हमने बहुत तकनीकी साक्ष्य और कई जिलों का भी हमने सहयोग लिया और कई बार टीमें, चूँकि जो रूपाली नामक लड़की थी उसका मोबाइल चालू था, हमको ये था कि हाँ ये जो 5 लोग हैं वो कहीं ना कहीं जिंदा हैं और हमारा ये उद्देश्य था कि इनको पकड़ कर लाएं। क्योंकि आरोपी सुरेंद्र राजपूत इतना सातिर था कि उसने इस कृत्य को अंजाम दिया था और मोबाइल अपने दोस्त को देकर हमको भटकाने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं और हम अथक परिश्रम भी कर रहे थे और इसलिए हमको ये सफलता मिली। अंतिम दौर से पूरे प्रशासन ने जो चर्चा हमारी यहाँ पर हो पाई है, हमने ये बोला था कि जो भी आप देंगे, हम जब तक हमें लिखित में सील साइन के साथ हमें चीज़ें नहीं मिलेंगी, जब तक हम किसी प्रकार से अपने इस आंदोलन को हम लोग स्थगित नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पर प्रशासन ने हमारी जो बात मानी है कि कल जो है तो 12 बजे तक 8.5 लाख रुपए 5 इनके अकाउंट में पहुँचा दिया जाएगा। हमने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की थी वो प्रशासन ने मांग लिया, उसके लिए व्यवस्थित कर दिया है। हमने आरोपियों को जो है क्या बोलते हैं इंदौर जेल में रखने के लिए बोला था, उसको मान लिया है। परिवार के लिए एक आवास के लिए हमने बोला था, उसको भी मान लिया है। 3 करोड़ रुपए के लिए हमने उसके लिए भी लिखित में इन्होंने दिया है, प्रस्ताव बना के शासन के लिए भेज रहे हैं। ऐसे करके जो भी हमने मांगे मानी, जैसे आरोपी हैं उनको इंदौर में रखा है उसके लिए, और जो भी हमने 14 मांगे मानी थी वो मांगों को प्रशासन ने हमें लिखित में दिया हुआ है। अगर हमारी ये मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आने वाली 5 तारीख को हम लोग पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और हमने सबसे प्रथम मांग की थी, जो विवेचना अधिकारी यहाँ का है, क्या बोलते हैं आपके थाना प्रभारी सेंगर जी, उनको तत्काल प्रभाव से यहाँ हटाया जाए, क्योंकि वो ये अपने दामाद के जैसे जो है उस अपराधी को अपने साथ लिए घूम रहे थे और वही अपराधी ने 5 लोगों की हत्या करके बलात्कार करके उनको गाड़ दिया था। और दूसरा सबसे बड़ा कि स्थानीय जो विधायक हैं आशीष शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के उससे नहीं बोल रहा हूं मैं, केवल आदिवासी समुदाय की ओर से बोल रहा हूं कि उन्होंने पुलिस प्रशासन के ऊपर इतना माने दबाव बना के रखा कि उन्होंने ईमानदारी से अपना काम नहीं किया। इसलिए ये प्रकरण जैसे इनके ऊपर हुआ है तो इनको भी सह आरोपी बनाना चाहिए, आशीष शर्मा को। अभी जो 5 लोग मृत है जो परिवार में, अब उसके उन परिवारों में कितने लोग जिंदा हैं? 3 लोग। कौन ये कौन बहन है, लोग? ये भाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष है। आपका नाम क्या दीदी? भारती काजडे, संतोष काजडे, और मेरे पापा है। तो पापा अभी मतलब तबीयत उनकी खराब है तो घर पे ही है। देखिए, ये जिस तरह की दरंगी करी गई है इससे पूरा समाज नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का हर एक नागरिक आहत है। और आज जो आंदोलन चल रहा था, बलबीर भाई भी हमारे बीच में, सारे आदिवासी संगठनों ने एक सुर में आवाज़ उठाई कि जो दोषी है उसको फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। और 2 महीने अगर सरकारी आदमी को विवेचना करने में लगते हैं, न्याय देने में लगते हैं, तो उनको अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो आज जो मांग को लेकर हम लोग आज चक्का जाम करा था, सभी ने चक्का जाम करा था, उन सभी मांगों को मान लिया गया है। और
आज लिखित में बलबीर भाई को और हम सबको दिया गया है कि जो विवेचना अधिकारी उसको बदला जाएगा, जो भी दोषी रहेगा उसको यहाँ नहीं इंदौर जेल में रखा जाएगा, और जो पीड़ित परिवार है उनको पूरी तरह से संरक्षण भी दिया जाएगा। और जो नौकरी की बात है उसमें भी उन्होंने हामी भरी है कि हम जो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। अब शिवराज सिंह चौहान जी से मेरा एक ही सवाल है, अगर आप अपनी भांजियों को बचाने की बात करते हैं तो इस बच्ची को भी अपनी भांजी बनाकर आप पूरी इनकी मदद करें। इनके पास रहने के लिए खुद का घर भी नहीं है, हर दिन दाड़की पर अपना गुजारा करते हैं, इनको नौकरी भी दीजिए। ये छोटा भाई भी है, आप पूरी इनकी मदद कीजिए। और हम आपको वादा करते हैं कि हम आंदोलन नहीं करेंगे अगर इनका आपने पूरा इनको न्याय दिया और जो भी दोषी है उसको फांसी की सजा दी तो हम सब लोग बिल्कुल आपके साथ हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो वापस से हम जमीन पर उतरेंगे और पूरे मध्य प्रदेश में हर संगठन, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो सामाजिक संगठन हो, एक साथ एक सुर में इस बहन को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेगा। ठीक, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।